ओ, अपने प्यारे डॉग को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये सोचना ही काफी स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस विश्लेषण में हम सीधे सीधे बात करेंगे उन चीजों पर जो इस सिचुएशन से डील करने में काम आ सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या डॉग को फंगल इन्फेक्शन है? हो सकता है उसे खुजली हो रही हो, स्किन पर कुछ दाग दिख रहे हों, या बस वो थोड़ा सुस्त सा हो। ऐसे में सबसे जरूरी ये जानना है कि आगे करना क्या है। और देखिए, यही पर आती है सबसे सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस। अगर जरा सा भी डाउट है ना, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है फौरन एक वेटरनेरियन यानी वेट के पास जाना। इस बात को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि वेट की जरूरत आखिर है क्यों? इसे घर पर ही क्यों नहीं ठीक कर सकते? इसका जवाब इस इन्फेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी में, यानी इसकी जटिलता में छिपा है। देखिए, सारे फंगस एक जैसे नहीं होते। एक होता है यीस्ट इन्फेक्शन, जो स्किन पर होता है। फिर होता है रिंगवर्म यानी दाद, जो बाय द वे इंसानों में भी फैल सकता है। और हाँ, कुछ इंटरनल इन्फेक्शंस भी होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। और इन सब का इलाज बिल्कुल अलग होता है। और यही यही तो पूरे मामले की जड़ है। एकदम साफ बात है, सही इलाज के लिए सही डायग्नोसिस ज़रूरी है। सिंपल है। जब तक ये नहीं पता कि दुश्मन कौन है, उससे लड़ेंगे कैसे? और ये काम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ एक वेट ही ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सी दवा सही है, और डॉग के वेट और हेल्थ के हिसाब से उसका कितना डोज सेफ रहेगा। एक गलत दवा या गलत डोज, सोचिए, फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान कर सकती है। चलिए अब देखते हैं कि जब कोई वेट के पास जाता है तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। प्रोसेस पता होने से थोड़ी चिंता कम हो जाती है। ट्रीटमेंट के लिए आमतौर पर एक प्रॉपर एक्शन प्लान होता है। आमतौर पर ट्रीटमेंट 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर टिका होता है। पहला है टॉपिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो दवा स्किन पर लगाई जाती है। दूसरा है ओरल मेडिकेशन, यानी खाने वाली दवा। और तीसरा, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है एनवायरमेंटल कंट्रोल, मतलब घर के आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना। तो पहले पिलर को थोड़ा समझते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं हल्के या बाहरी इन्फेक्शंस के लिए। इसमें आते हैं मेडिकेटेड शैम्पूज जैसे कीटोकोनाजोल वाले, एंटी फंगल क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स, और रिंगवर्म जैसे केसेस में स्पेशल डिप्स जैसे लाइम सल्फर डिप का इस्तेमाल भी हो सकता है। ये सीधे अफेक्टेड स्किन पर काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी ओरल मेडिकेशंस। जब इन्फेक्शन सीरियस हो, बार बार हो रहा हो, या बॉडी के अंदर हो, तब खाने वाली दवाओं की जरूरत पड़ती है। फ्लूकेनाजोल या आइट्रोकोनाजोल जैसी दवाएं काफी कॉमन हैं, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, ये हमेशा वेट के प्रिस्क्रिप्शन पर ही देनी चाहिए। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, फंगल इन्फेक्शंस का इलाज अक्सर लंबा चलता है, मतलब इसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं और कई महीने भी। तो पेशेंस यानी धैर्य रखना बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, इससे जुड़ी एक और जरूरी चीज, इलाज को बीच में कभी मत छोड़ना। भले ही सिम्टम्स में आराम लगने लगे कि सब ठीक हो गया है, पर फंगस अंदर जिंदा हो सकता है। अगर कोर्स पूरा नहीं किया ना, तो इन्फेक्शन के वापस लौटने का खतरा बहुत हाई रहता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट के तीसरे और आखिरी पिलर पर, एनवायरमेंटल कंट्रोल। ये खास तौर पर रिंगवर्म जैसे कंटेजियस फंगस के लिए तो बेहद जरूरी है, ताकि इन्फेक्शन बार बार न फैले। करना क्या है? डॉग के बेडिंग और खिलौनों को गर्म पानी से धोना है। फ्लोर्स और दूसरी सर्फेसिस को ब्लीच के सॉल्यूशन से साफ करना है, अंदाजन 1 हिस्सा ब्लीच और 10 हिस्से पानी। और हाँ, घर में नमी यानी ह्यूमिडिटी कम रखें, क्योंकि फंगस नमी में ही तेजी से बढ़ता है। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग। इंटरनेट के इस जमाने में DIY यानी खुद से इलाज करने के खतरों को समझना बहुत क्रूशल है। मैसेज बिल्कुल साफ और सीधा है, घरेलू उपचारों से बचें। इंटरनेट पर मिलने वाले नुस्खे सुनने में बड़े अट्रैक्टिव लग सकते हैं, पर उनके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। असल में ये सो कॉल्ड इलाज अक्सर काम ही नहीं करते, और उल्टा प्रॉब्लम को और बढ़ा सकते हैं। इनसे कीमती टाइम बर्बाद होता है, जिसमें सही ट्रीटमेंट शुरू हो सकता था, और कभी-कभी तो ये स्किन पर इरिटेशन और बढ़ा देते हैं। इसको ऐसे देखिए, वेट की सलाह पर मिली दवाएं डॉग के लिए सेफ हैं और सही डोज में होती हैं।
वहीं दूसरी तरफ इंसानों वाली मेडिसिन्स कुत्तों के लिए जहरीली या बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं। ये रिस्क लेने लायक बिल्कुल नहीं है। तो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब रिकवरी के रास्ते पर चलने के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक साथ शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये रहा एक्शन प्लान। नंबर 1, सही डायग्नोसिस के लिए फौरन वेट से मिलें। नंबर 2, जो भी ट्रीटमेंट प्लान वो देते हैं उसे बिल्कुल ठीक से फॉलो करें। नंबर 3, दवा का पूरा कोर्स खत्म करें चाहे सिम्टम्स चले भी गए हों। और नंबर 4, रीइंफेक्शन रोकने के लिए घर को अच्छे से साफ रखें। आखिर में ये सारी बात एक जिम्मेदार पेट ओनर होने पर आती है। सवाल बस इतना है कि अपने उस प्यारे दोस्त को सबसे अच्छी देखभाल देने के लिए सही कदम उठाना कितना जरूरी है। सही जानकारी और सही केयर से वो जल्द ही फिर से हेल्दी और हैप्पी हो सकते हैं।